कल्पना कीजिए, घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और उनके बीच अचानक उभरती हुई 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां। ना कोई लिखित इतिहास, ना कोई शिलालेख, ना कोई प्रमाण, सिर्फ एक सवाल, क्या सच में भगवान शिव ने 1 करोड़ देवी देवताओं को पत्थर बना दिया था? और अगर हाँ, तो एक मूर्ति कम क्यों है? आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमय स्थल उनाकोटी, जहां हर पत्थर, हर आकृति एक अधूरी कहानी कहती है। दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें समय ने सुलझा दिया, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो जितना खोदे जाते हैं उतने ही गहरे होते जाते हैं। भारत की भूमि सिर्फ मंदिरों और तीर्थों की ही नहीं है, बल्कि ऐसे अनसुलझे रहस्यों की भी जननी है जिन पर आज तक न विज्ञान पूरी तरह से विजय पा सका, न इतिहास कोई स्पष्ट उत्तर दे पाया। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा रहस्य, उनाकोटी। उनाकोटी भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर है। यह स्थान घने जंगलों, ऊंची नीची पहाड़ियों और दलदली जमीनों से घिरा हुआ है। आज भी यहाँ पहुँचना आसान नहीं है और शायद यही वजह है कि सदियों तक यह स्थान मानव सभ्यता की नजरों से छिपा रहा। उनाकोटी एक संस्कृत शब्द है, उना प्लस कोटि। उना मतलब एक कम, कोटि मतलब 1 करोड़, अर्थात 1 करोड़ से कम, यानी 99,99,999। कहा जाता है कि यहाँ ठीक इतनी ही मूर्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है, एक मूर्ति कम क्यों? 99,99,999 मूर्तियाँ, सच या कल्पना? यह संख्या सुनकर दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि ये मूर्तियाँ मिट्टी की नहीं, लकड़ी की नहीं, धातु की नहीं, बल्कि ठोस पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। अब सोचिए, बिना आधुनिक औजारों के, बिना मशीनों के, बिना तकनीकों के इतनी विशाल आकृतियां कैसे बनाई गई होंगी? उनाकोटी रहस्यमयी इसलिए नहीं है कि वहाँ मूर्तियां हैं। उनाकोटी रहस्यमय इसलिए है क्योंकि पहला, यह स्थान सदियों तक अज्ञात रहा। दूसरा, यहाँ कोई मानव बस्ती नहीं थी। तीसरा, मूर्तियों की शैली अलग अलग युगों जैसी लगती है। चौथा, किसी भी मूर्ति पर कलाकार का नाम नहीं। पांचवा, कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता। और सबसे बड़ा रहस्य, इतनी मूर्तियाँ आखिर किसने बनाई? उनाकोटी में सबसे प्रमुख आकृति है भगवान शिव। यहाँ शिव जी को उनाकोटेश्वर कहा जाता है। उनका चेहरा एक पहाड़ की चट्टान पर लगभग 30 फीट ऊंचा उकेरा गया है। आंखें आधी खुली, माथे पर तीसरा नेत्र और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीर शांति। ऐसी शिव प्रतिमा दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। अब आते हैं उनाकोटी की सबसे प्रसिद्ध कथा पर। कहते हैं, एक बार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ किसी दिव्य यात्रा पर निकले थे। रास्ता लंबा था, रात हो चुकी थी। तभी सभी देवी देवताओं ने कहा, प्रभु आइए, आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। शिव जी मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, सूर्योदय से पहले सभी को यह स्थान छोड़ना होगा। सभी ने सहमति दी, लेकिन हुआ क्या? सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे, जंगल जाग गया और जागे सिर्फ भगवान शिव। बाकी सभी देवी देवता गहरी नींद में सोए रहे। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जो मेरे आदेश की अवहेलना करे वह यही पत्थर बनकर रहेगा। और उसी क्षण 1 करोड़ देवी देवता पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। लेकिन भगवान शिव स्वयं नहीं बदले, इसलिए रह गई 99,99,999 मूर्तियाँ। अब सुनिए दूसरी और भी रहस्यमयी कथा। कहते हैं, एक अद्भुत शिल्पकार था जिसका नाम था कालू। वह चाहता था कि वह भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाए, लेकिन यह संभव था? शिव जी ने कहा, यदि तुम एक ही रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना दोगे तो हम तुम्हें कैलाश ले चलेंगे। कालू ने चुनौती स्वीकार
की पूरी रात वह पहाड़ों को काटता रहा। हथौड़े की हर चोट मानो किसी मंत्र की तरह गूंज रही थी। सुबह हुई, गिनती की गई, लेकिन एक मूर्ति कम थी। कालू असफल हो गया। शिवजी ने वचन निभाया नहीं और वही स्थान कहलाया उनाकोटी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मूर्तियाँ 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई होंगी। यह स्थान शैव संप्रदाय का बड़ा केंद्र रहा होगा। अलग अलग काल में अलग अलग मूर्तियाँ जोड़ी गई हैं, लेकिन इतनी विशाल संख्या, इतनी एक रूपता और बिना औजारों के आज भी विज्ञान मौन है। क्या उनाकोटी आज भी अधूरी है? कई स्थानीय लोगों का मानना है आज भी हर साल एक नई मूर्ति उभरती है। क्या सच में, या यह सिर्फ आस्था है? यह रहस्य आज भी जीवित है। उनाकोटी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह आस्था है, रहस्य है, इतिहास है और एक चेतावनी भी कि कुछ रहस्य इंसानी दिमाग से हमेशा बड़े रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो शायद आपने उनाकोटी नहीं देखी। जय भोलेनाथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।